गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रभास कुमार सक्सेस स्काईवे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 मैथ की शुरुआत हो चुकी थी और मेरा पहला चैप्टर संबंध एवं फलन था। ठीक है, देखते हैं। और मेरा टारगेट क्या रहेगा क्लास 12 टारगेट क्या लेके चलेंगे, मैथ में कितना नंबर लाना है मेरे भाई? 100 में से 100 नंबर लेके चलना है। एक भी नंबर हमारा छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, बस कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। चलिए देखते हैं, संबंध में फलन पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो कल हम कहाँ तक बता चुके थे? 5 मिनट में रिवीजन करते हैं। कल पहली हेडिंग ये बताए थे क्रमित युग्म। क्या बताए थे? क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, तो क्रमित युग्म का मतलब आप लोग बस इतना समझिए, क्रमित युग्म की पहचान कैसे करेंगे? छोटा ब्रैकेट दो चीज, अगर छोटे ब्रैकेट के अंदर दो चीज रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? क्रमित युग्म। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे अगर लिखा है 5 ए, तो छोटा ब्रैकेट दो चीज, छोटा ब्रैकेट दो चीज, ये क्या है? क्रमित युग्म। क्रमित युग्म की पहचान ही है छोटा ब्रैकेट दो चीज। ठीक है, क्रमित युग्म बताए थे। चलिए आगे देखते हैं। अगले हेडिंग हम ये बताए थे दो क्रमित युग्म की समानता। दो क्रमित युग्म की समानता। दो क्रमित युग्म की समानता, तो हम क्या, कई क्रमित युग्म है? दो। तो दो क्रमित युग्म का मतलब क्या? कितना छोटा ब्रैकेट? दो छोटा ब्रैकेट। और समान, अगर समान बोले, क्या बोले? समान। तो मान लेते इसमें दो चीज a, b, यहाँ पे 5, 6। तो जब भी दो क्रमित युग्म समान बोले, जब भी दो क्रमित युग्म समान बोले, तो हम बोलेंगे पहला बराबर पहला। कल बताए थे भाई, पहला बराबर पहला। तो पहला क्या है? a, और यहाँ पहला क्या है? 5। तो पहला बराबर पहला, और दूसरा बराबर दूसरा, दूसरा बराबर दूसरा। तो दूसरा क्या है? b, और b बराबर 6। ये दो क्रमित युग्मों की समानता। ठीक है, आगे देखते हैं। आप लोग डे बाय डे पूरा वीडियो देखिएगा, धैर्य रखिएगा। आप लोग ये मत सोचिए कि तुरंत एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, भाई नहीं हो पाएगी। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज आप लोग स्वयं लगाएंगे तो पता चलेगा हाँ सवाल हो रहा है कि नहीं। इसके बाद हम बताए थे कार्तीय गुणनफल। क्या बताए थे? कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल, तो कार्तीय गुणनफल में हम ये बताए थे, कार्तीय गुणनफल में हम ये बताए थे दो समुच्चय दिया रहेगा। कई समुच्चय दिया रहेगा? दो सेट दिया रहेगा। दो समुच्चय दिया रहेगा। ठीक, चलो दो समुच्चय दिया रहेगा। तो मान लेते हैं पहला समुच्चय a बराबर दिया है a, b, c, ये समुच्चय है। और मान लेते हैं दूसरा समुच्चय b कितना दिया है? 1, 2, 3, तो समुच्चय है। तो कार्तीय गुणनफल की पहचान क्या होती है? a क्रॉस b, क्या लगा रहेगा? क्रॉस। क्या लगा रहेगा? क्रॉस। तो कार्तीय गुणनफल निकालना है तो इसके अवयव को हम बताए थे मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसके अवयव को मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। चलिए, तो पहला क्या है? a, तो a का अवयव उठाओ। a बताया था क्रमित युग्म में अवयव रहेगा a, 1, a, 2, a, 3, a, 1, a, 2, a, 3, b, 1, b, 2, और b, 3। कल का रिवीजन कर रहे हैं c, 1 और c, 2 और c, 3। ये बताए थे a क्रॉस, इतना कल बताए थे। ठीक है, आगे देखते हैं, इरेज करते हैं। चलिए,
पहले कॉन्सेप्ट सीखते रहिए कि धीरे धीरे नोट आप बनाइए बस अच्छे से, ठीक है। एक्सरसाइज हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे अगर दिया है a बराबर मान लेते 1, 2, 3, ठीक, और b बराबर दिया है a, b, c। अगर हम कहें a क्रॉस b बताओ, क्या बताना है? a क्रॉस b। क्या बताना है? a क्रॉस b। तो a क्रॉस b बताना है तो इसके अवयव को बताए थे मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और कार्तीय गुणनफल का अवयव किस रूप में रहता है? कार्तीय गुणनफल का अवयव क्रमित युग्म के रूप में रहता है। तो पहला समुच्चय क्या है? a। तो a का अवयव उठाओ, एक का गुणा इसमें, एक का गुणा इसमें, एक का गुणा इसमें, तो क्रमित युग्म बनेगा a, एक कामा b, एक कामा c। अब 2 उठाओ, 2 कामा a, 2 का गुणा इसमें, 2 का गुणा इसमें, 2 का गुणा इसमें, 2 कामा b, 2 कामा c। अब 3 उठा लो, 3 कामा a, 3 कामा b, 3 कामा c। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगर हम कहें यहीं पे हम लिख दें b क्रॉस a बताओ, क्या बताना है? b क्रॉस a। तो भाई कार्तीय गुणनफल अवयव को मझले ब्रैकेट के अंदर लिखना है, सबसे पहला काम। और इसका अवयव किस रूप में रहेगा? क्रमित युग्म के रूप में रहेगा। तो पहला समुच्चय क्या है? b। तो जो समुच्चय यहाँ पहला लिखा रहेगा उसी का अवयव लेना है, ना किसका ले लो, किसका लेना है? b का। अब ये वाला उठाएंगे a, तो a उठाओ और पहला वाला इसमें a, 1, फिर a का गुणा इसमें a, 2, फिर a, 3। अब b वाला उठाओ, पहले समुच्चय b है ना, तो b वाला उठाओ, b, 1, b, 2 और b, 3। और बचा है, हाँ c बचा है, तो c, 1, c, 2, c, 3। तो यहाँ से ये वाले और ये वाले पॉइंट से आप लोग कुछ देख रहे हैं क्या? a क्रॉस b, हम ये बोल रहे हैं क्या? a क्रॉस b, हम क्या बोल रहे हैं? a क्रॉस b और b क्रॉस a, दोनों निकाल लिए। क्या बराबर है? क्या भाई बराबर है? कहाँ बराबर है? कहाँ बराबर है? a क्रॉस b में 1 कामा a है, यहाँ b क्रॉस a में क्या है? a कामा 1। कहाँ बराबर है? इसका मतलब यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाले हैं कि कभी भी a क्रॉस b और उसका रिवर्स कर दो b क्रॉस a, तो आपस में कभी बराबर नहीं होंगे। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। कभी भी a क्रॉस b बराबर नहीं होगा b क्रॉस a के, ठीक है। चलो इतना पॉइंट ये। अगर मान लेते हैं इन केस, यदि, जैसे अगर हम लिख दें यदि, पहली बात बराबर होता ही नहीं, a क्रॉस b बराबर नॉट b क्रॉस a, होता बराबर नहीं है। लेकिन यदि हम लिख दें a क्रॉस b, यदि a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a, हम ये सीखे हैं कि भाई a क्रॉस b बराबर नहीं होगा b क्रॉस a के। लेकिन यहाँ पे लिखा है यदि a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a, हम कहे भाई बराबर तो होता नहीं, और यहाँ लिखा है a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a, तो हम कहे भाई तुम बराबर किए हो तो हमारी भी सुन लो। यदि a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a, तो पहली बात बराबर नहीं होता, लेकिन अगर लिखा है ऐसा तो हम समझेंगे समुच्चय a बराबर सेट b। अगर ये लिखा है a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a, इसका मतलब हम ये समझेंगे जो समुच्चय a है वही क्या है? समुच्चय b है, ठीक है। बराबर होता नहीं है, लेकिन अगर बराबर लिखा है तो इसका मतलब जो समुच्चय a है वही समुच्चय b है, ठीक है भाई। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए एकदम धैर्य रखिए, ये मत सोचिएगा कि ये एक्सरसाइज में दिया, भाई ये बेसिक है। अगर आपको ये सब नहीं पता रहेगा तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो आप कार्तीय गुणनफल अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग आती है संबंध। अगली हेडिंग क्या आती है? संबंध। अब आता है संबंध। अब जो आप लोग जिसके बारे में जो चैप्टर है वो आता है रिलेशन, संबंध।
रिलेशन। देखते हैं ये क्या है, संबंध। चलो, ये वही संबंध है जो हम लोग लाइफ में जीते हैं। मामा मामी का संबंध, नाना नानी का संबंध, सेम वही है, कुछ भी हटके नहीं है। ठीक है, चलो इसमें पहला पॉइंट हम ये बताते हैं, संबंध लिखेंगे, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। संबंध को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। चलो ठीक है, अगला पॉइंट, संबंध का अवयव। एक एक पॉइंट इसको देखते रहिएगा बस। संबंध का अवयव, संबंध का अवयव, संबंध का अवयव क्रमित युग्म के रूप में रहेगा। क्रमित युग्म, क्रमित युग्म के रूप में रहेगा, रहेगा। हम कहें भाई संबंध जो है इसमें अवयव रहेगा, तो अवयव किस रूप में रहेगा, गाय के रूप में रहेगा, भैंस के रूप में रहेगा। गाय भैंस के रूप में नहीं रहेगा। इसका अवयव किस रूप में रहेगा, क्रमित युग्म। और क्रमित युग्म भाई समझ रहे हो ना, छोटा ब्रैकेट दो चीज, क्रमित युग्म के रूप में रहेगा। चलो 2 पॉइंट हो गया। तो इसका अवयव लिखे, इसका अवयव अपने घर में रखना है का, घर में नहीं रखना है। इसके अवयव को, इसके किसके अवयव, किसके किसके, संबंध के, इसके अवयव को, इसके अवयव को, इसके अवयव को मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, अंदर लिखते हैं, मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इसके अवयव को मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। बहुत सही। अगला पॉइंट देखते हैं हम, संबंध के लिए, संबंध के लिए कुछ दिया रहेगा ना भाई, संबंध के लिए दिया रहेगा, संबंध के लिए दिया रहेगा। एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़िए, उसके बाद देखते हैं कैसे सवाल नहीं आता है। संबंध के लिए दिया रहेगा 2 समुच्चय, 2 समुच्चय। बिना समुच्चय के भाई संबंध हम नहीं बना पाएंगे। कई समुच्चय दिया रहेगा, 2 समुच्चय, 2 समुच्चय दिया रहेगा। ठीक है, चलो एक पॉइंट लिख रहे हैं, मान लेते हैं यदि प्रश्न में, यदि प्रश्न में एक ही समुच्चय दिया है। कई समुच्चय दिया है, एक ही समुच्चय दिया है। मान लेते भाई समुच्चय, हम बोले हैं संबंध के लिए कई समुच्चय देना चाहिए, 2, और सवाल में कई समुच्चय दे दिया, एक ही। यदि प्रश्न में एक ही समुच्चय दे दे तब क्या करेंगे, दे दे तब उसी को 2 बार लिखेंगे। उसी को कई बार लिखेंगे, 2 बार। उसी को 2 बार लिखेंगे, उसी को 2 बार लिखते हैं। भाई 2 समुच्चय हमको चाहिए बस। अगर 2 दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया, अगर 1 दिया तो उसी को 2 बार लिख दो, 2 समुच्चय हो गया। ठीक है, चलिए इतना पॉइंट पहले लिख लीजिए। संबंध को आर से लिखते हैं। संबंध का अवयव क्रमित युग्म के रूप में रहता है। इसके अवयव को मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और संबंध के लिए क्या दिया रहेगा, 2 समुच्चय। यदि प्रश्न में एक ही समुच्चय दे दे तब उसी को 2 बार लिखते हैं। अभी संबंध कैसे निकालते हैं भी हम बता रहे हैं। ठीक है, इतना पहले पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना भाई सभी को। चलिए देखते हैं आगे। एक एक पॉइंट भाई आप नोट्स बना लेंगे भाई, तो एक भी प्रश्न आपके नोट्स से बाहर नहीं आएगा, ये हम गारंटी ले रहे हैं। चलिए अगली हेडिंग देखते हैं, ये संबंध के बारे में था। अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है संबंध को लिखने की विधि। अगली हेडिंग क्या है, संबंध को लिखने की विधि, लिखने की विधि। भाई संबंध क्या होता है इसके बारे में हम इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। अब अगली हेडिंग क्या है, संबंध को कई तरीके से लिख पाएंगे। चलिए संबंध को लिखने की विधि, संबंध को लिखने की विधि। चलो देखते हैं।
अगर संबंध लिखना है, क्या लिखना है, संबंध, तो भाई मेरे संबंध को दो तरीके से लिखते हैं। संबंध को कई तरीके से लिखते हैं, दो तरीके से। पहला विधि है समुच्चय निर्माण विधि। पहला विधि क्या है, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि अभी बताते हैं ये क्या है भाई, पहले तो हम बता रहे हैं कई तरीके से लिखते हैं। समुच्चय निर्माण विधि। दूसर का विधि है रोस्टर विधि। दूसर का विधि क्या है, रोस्टर विधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये है रोस्टर विधि, इंग्लिश पर मत जाइएगा, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। दो तरीके से लिखते हैं। अब देखते हैं समुच्चय निर्माण में क्या होता है और रोस्टर विधि में क्या होता है। चलिए देखते हैं। अच्छा ये बताओ समुच्चय निर्माण विधि, भाई हमको कुछ आता नहीं, हमको देखना है समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है। अच्छा ये बताओ, हम पढ़े समुच्चय निर्माण विधि, क्या पढ़े, समुच्चय निर्माण विधि। तो भाई इसमें ना आया है, का क्या आया है, ना। तो ना का मतलब नहीं, ना का मतलब नहीं, ना का मतलब नहीं, नहीं दिखाई देगा। ना का मतलब नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। समुच्चय निर्माण विधि में क्या होगा, ना आया, ना का मतलब नहीं दिखाई देगा। क्या नहीं दिखाई देगा, अवयव नहीं दिखाई देगा, अवयव नहीं दिखाई देगा। तो समुच्चय निर्माण विधि में अवयव दिखाई नहीं देगा। अच्छा रोस्टर विधि में कहीं ना आया है, कहाँ आया भाई, अगर इसमें अवयव नहीं दिखाई देगा तो इसमें क्या होगा, अवयव दिखाई देगा। इसमें क्या होगा, अवयव दिखाई देगा, अवयव दिखाई देगा। तो संबंध को कई तरीके से लिखते हैं, दो तरीके से। पहला विधि समुच्चय निर्माण विधि, दूसरा का विधि रोस्टर विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि भाई क्या होता है, अगर कोई पूछ ले एक्सप्लेनेशन करिए समुच्चय निर्माण विधि होता क्या है, तो आप बोल देना समुच्चय निर्माण। तो ना का मतलब नहीं, नहीं मतलब अवयव नहीं दिखाई देगा, और रोस्टर विधि में अवयव दिखाई देगा, ठीक है। चलो अच्छा एक बात बताते हैं, चलो एक नोट पॉइंट लिख, पहले एक एक पॉइंट आप लोग अच्छे लिखिए, अभी प्रश्न पे आते हैं हम। नोट एक बता रहे हैं, इसे मान लेते हैं हमारा कोई दुश्मन है, हमारा कोई दुश्मन है, अगर हमको उसको मारना है, क्या करना है, मारना है भाई। वो चाकू को लिए हमको उसको ढूंढते हैं, तो भाई वो उसके घर गए तो वो मिला नहीं, उसके घर गए वो मिला ही नहीं, तो क्या हम उसको मार लेंगे, मार लेंगे, आप लोग बताइए। नहीं मार पाएंगे भाई। इसका मतलब अगर किसी को मारना है जान से या कैसे भी, तो हम क्या करेंगे, वो हमारे सामने रहना चाहिए। अगर वो दिखाई ही नहीं दे रहा है तो हम कहाँ मार पाएंगे, नहीं मार पाएंगे ना भाई। तो वैसे अगर संबंध का कोई भी सवाल लगाना है, संबंध का कोई भी सवाल हमको हल करना है, तो हमको क्या 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 होना चाहिए, अवयव दिखाई दे, तभी तो भाई सवाल लगाएंगे। अब अवयव दिखाई नहीं दे रहा तो कहाँ लगा पाएंगे। इसका मतलब संबंध के, इसका मतलब ये हुआ संबंध के किसी भी प्रश्न को, संबंध के किसी भी प्रश्न, संबंध के किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए, हल करने के लिए सर्वप्रथम संबंध को किस विधि में लिखेंगे, रोस्टर विधि में। संबंध को रोस्टर विधि में लिखते हैं, रोस्टर विधि में लिखते हैं, रोस्टर विधि में लिखते हैं। भाई ये रामबाण है, ये पूरे चैप्टर को सॉल्व कर देगा भाई। ये लाइन हम क्या बोले हैं, संबंध का कोई भी प्रश्न होगा तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, संबंध को दो ही तरीके से लिखते हैं, या तो इस तरीके से या तो ये। तो हम क्या, अगर लिखा रहेगा समुच्चय निर्माण में तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, संबंध को रोस्टर विधि में लिखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपको हर एक सवाल सॉल्व करेगा। संबंध के किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सर्वप्रथम संबंध को रोस्टर विधि में लिखते हैं। अभी कैसे लिखते हैं वो तो हम बता रहे हैं ना, क्या इतने परेशान हो रहे हैं, ठीक है। चलिए इतना पहले नोट करिए। इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए संबंध का कोई भी प्रश्न रहे
उसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम रोस्टर विधि में लिखते हैं। चलो कुछ नोट पॉइंट बता रहे हैं जो प्रश्न हल करने में हमको हेल्प करेगा, ठीक है। चलो कुछ चीज़ लिखवा, इसको ब्रैकेट के अंदर आप लोग भी लिख लीजिएगा नोट। क्यों भाई, कक्षा 11 में भी संबंध एवं फलन है। अगर आपको बेसिक नहीं, अभी हम कहें 11 वाला याद है तो आप बोलेंगे नहीं याद है, इसलिए जो जो हमको आवश्यकता पड़ेगी सॉल्व करने में, हल एक्सरसाइज, वो हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए एक पॉइंट बता रहे हैं, इसको नोट कर कैसे अलग, जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप नोट्स में लिखिएगा, ठीक है। चलो अगर कहीं लिखा है, अगर कहीं लिखा है x बिलोंग्स टू ए, इस चिन्ह का मतलब होता है बिलोंग्स टू, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। चलो इसको पढ़ेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू ए। अच्छा बिलोंग्स टू, ये चिन्ह क्या है, बिलोंग्स टू, इसके बाद जो लिखा रहेगा वो क्या होता है, समुच्चय होता है, वो क्या होता है, समुच्चय। बिलोंग्स टू के बाद जो लिखा रहता है वो क्या होता है, समुच्चय, और इसके पहले जो लिखा रहता है वो क्या होता है, अवयव, वो क्या है, अवयव, वो क्या है, अवयव। तो इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे, इसको कई तरीके से पढ़ेंगे, दो तरीके से। इसका पहला मतलब ये हुआ, अगर कहीं ऐसे लिखा है तो ये क्या है, समुच्चय, ये क्या है, अवयव। इसका पहला मतलब बता रहे हैं, यक्ष कहाँ से लेंगे, यक्ष कहाँ से लेंगे, यक्ष कहाँ से लेंगे, ऐसे लिखा है हमारे मन में पहला, इसको पढ़ेंगे कैसे, x कहाँ से लेंगे, तो जवाब आएगा सेट ए से, सेट ए, समुच्चय ए से। यक्ष कहाँ से लेंगे, समुच्चय ए से, पहला मतलब इसका। दूसर का मतलब बता रहे हैं, दूसर का मतलब यक्ष अवयव है, दूसर का मतलब x अवयव है, यक्ष अवयव है, समुच्चय एक, यक्ष अवयव है, समुच्चय एक। इसका दो मतलब हुआ, x कहाँ से लेंगे, समुच्चय ए से, x अवयव है, समुच्चय एक, ठीक है, दो मतलब। चलो अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग इसको बताइएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं लिखा है y बिलोंग्स टू b, क्या लिखा है, y बिलोंग्स टू b, इस चिन्ह का मतलब बिलोंग्स टू, और बिलोंग्स टू के बाद जो लिखा रहेगा वो क्या होता है, समुच्चय। ये क्या है भाई, समुच्चय, और ये क्या होता है, अवयव, ये क्या होता है, अवयव। भाई इसका मतलब क्या हुआ, पहला मतलब ये हुआ, y का मान कहाँ से लेंगे, y कहाँ से लेंगे, y कहाँ से लेंगे, पहला मतलब y कहाँ से लेंगे, y कहाँ से लेंगे। अब भाई हम अपने जेब से तो लेंगे नहीं, y का मान हम अपने जेब से लेंगे नहीं, चलिए देखते हैं कहाँ से लेंगे। पहला मतलब y कहाँ से लेंगे, सेट बी से, समुच्चय बी से। दूसरा का मतलब y अवयव है, y अवयव है, y अवयव कहाँ का, समुच्चय बी का, समुच्चय बी का, ठीक है ना भाई, इतना। चलिए मिटाए इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो चलिए आगे देखते हैं, आगे की कहानी। अच्छा ये बताओ, संबंध का अवयव किस रूप में रहता है, हम पूछ रहे हैं संबंध का जो अवयव रहता है किस रूप में रहता है। तो भाई संबंध का अवयव किस रूप में रहता है, क्रमित युग्म के रूप में रहता है। भाई अभी बताए थे संबंध का अवयव किस रूप में रहेगा, क्रमित युग्म के रूप में रहता है। चलो अगर हम कहें संबंध अगर आएगा तो क्या क्या चीज करके लिखा रहेगा, ठीक, संबंध के बारे में बता रहे हैं। संबंध को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से, ठीक है। चलो और इसके अवयव को कहाँ लिखते हैं, मजले ब्रैकेट के अंदर, ये संबंध में दिया रहेगा प्रश्न में, ठीक है। चलो और किसका अवयव किस रूप में रहेगा, क्रमित युग्म के रूप में, A, B, A, B। चलो आगे देखते हैं।
अब ए कामा बी, ए कहाँ से लेंगे, ये वाला अपने मुंह से आएगा, ये कहाँ से लेंगे भाई, ये लिखा रहेगा आगे, ए बिलोंग्स टू कुछ भी लिखा रहेगा ए, और बी बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब भाई बताए थे ए का मान कहाँ से लेंगे, समुच्चय ए से, और बी का मान कहाँ से लेंगे, समुच्चय बी से। ये कहाँ से लेंगे, ये कहाँ से लेना, यहाँ लिखा रहेगा और दिया रहेगा, ए और बी के बीच में कुछ संबंध दिया रहेगा, ए और बी के बीच में कुछ संबंध दिया रहेगा। अभी पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी, पहले आप इसको नोट कर लीजिए बस, ठीक है। तो आर बराबर ए कामा बी, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, ए रिलेटेड बी, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की क्लास फिर यहीं तक। और अगर हमारा पढ़ाई हुआ अगर आपको समझ में आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।